मध्य प्रदेश में कदम रखने के बाद ये पहला प्रवचन है। संघ, पहले आपकी बात करूं। हमारा संघ छोटा है, आज के बाद कभी बोलना मत। संघ कभी छोटा नहीं होता है, संघ कभी बड़ा नहीं होता है, संघ महान होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला ना, क्षेत्रफल संघ होता ही नहीं है। हम कहते हैं घर छोटा घर बड़ा, दिल कैसा है? लोग दिल देख के आते हैं कि घर देख के आते हैं? हाँ, आज तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। शादी करने वाले घर देख के आते हैं, दिल देख के नहीं आते। तुम्हारी गड़बड़ सारी इसी में खड़ी हुई। हम क्षेत्रफल बताते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं और गड़बड़ होती है। क्षेत्रफल बड़ा हो, दिल छोटा हो तो क्या करेगा? क्षेत्रफल छोटा है पर दिल बड़ा है तो बस। ये तो व्यवस्थाएं हैं। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, क्षेत्रफल कम ज़्यादा हो सकती है। संघ का आखिरी स्वरूप एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, इतना ही है। उसको भी श्री संघ के रूप में प्रभु के शासन में कहा गया। वो भी संघ है। कितने? एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक, इससे छोटा तो अपना नहीं है। देखो, संघ है ना तो आराधना है, संघ है तो सहयोग है, संघ है तो क्रिया है, संघ है तो धर्म है, संघ है तो हम। बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु शासन के महापुरुषों ने हमेशा हमको हमारी प्राप्ति के प्रति सावधान किया, जागरूक किया है कि आप वो देखिए कि आपने क्या पाया है। हमारी सुबह होती है और रात होती है। शायद कोई विरल व्यक्ति होगा जिसके दिन में, जिसके जीवन में शिकायत ना। हमारे दिन का प्रारंभ भी शिकायत से होता है और हमारे दिन की समाप्ति भी शिकायत से होती है। कृतज्ञता के भाव से उठने वाला और कृतज्ञता के भाव से सोने वाला शायद ढूंढने निकलना पड़ेगा। कितने हैं यहाँ पर जिसको उठते से कृतज्ञता का भाव अंदर से जगता हो और सोते वक्त कृतज्ञता के भाव से वो भरा भरा सो जाए? ऐसे कितने व्यक्ति हैं हमारे यहाँ? कोई मिलेगा? खुद को टटोलना हो, इधर उधर मत देखना। कोई है? उठने में देर हो जाती है तो वहां से शुरू हो जाता है। जल्दी उठा गया तो वहां भी तकलीफ। समय से उठ गए और कुछ तैयारी नहीं है तो भी तकलीफ। हर चीज की हम शिकायत करते हैं, हर चीज में हमें शिकायत है और इसलिए हम दुखी हैं। हमारे अंदर कृतज्ञता का गुण जो होना चाहिए वो नींव है हमारी। किस चीज के लिए आप शिकायत कर रहे हैं? एक लिस्ट बनाइए हमारी शिकायतों की और हम जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके उसकी एक लिस्ट बनाइए। हमारे पास क्या है, क्या मिला है? हमेशा हमारे यहाँ एक फैशन हो गई है, हर चीज के लिए नेगेटिव। कर्म सत्ता की बात आएगी ना तो हमेशा कर्म के लिए नेगेटिव बोलेंगे। कर्म बड़े बुरे हैं, कर्म बड़े ऐसे हैं, कर्म बड़े वैसे हैं, कर्म का फल बड़ा वैसा है। कर्म खराब ही है क्या? आप अभी शांति से यहाँ बैठे हो, वो किसका फल है? आप चल रहे हो, फिर रहे हो, इतने हम ये जुलूस के साथ यहाँ आए, यहाँ तक चल सके, वो किसके परिणाम से, किसका फल है? वो
आप देख सक रहे हो, आप सुन सक रहे हो, आप सूंघ सक रहे हो, आप खा पी सक रहे हो, आप सब कुछ कर सक रहे हो। किसके कारण? किसके कारण है? कर्म के कारण ना। आखिर दिया किसने है? प्रतिकूलताएं है वो यदि कर्म के कारण है तो अनुकूलताएं भी कर्म के कारण है। चलो प्रतिकूलता की, लेकिन जो अनुकूलता है उसके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं ये मुझे जानना है। कितने? जिसके पास कृतज्ञता का गुण नहीं है ना, वो अपनी सारी शक्तियां यहां खो देता। बस आगे आपको किसी ने सहाय की, आपको जब आवश्यकता थी तब आपको सहाय की, और उसके बाद यदि आप उसके सामने भी नहीं देखते हो, आपकी आंखों में यदि कृतज्ञता नहीं है, आभार नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, और जब आपको दोबारा जरूरत होगी और उस इंसान के आगे जाके जब आप खड़े रहोगे, तब वो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या करेगा? देगा? नहीं देगा? मना कर देगा? है? नहीं देगा वो। आंखों में कृतज्ञता का भाव नहीं, सामने मिले तो देख नहीं रहे हो, आपकी आंखों में आभार नहीं है, धन्यवाद नहीं है, दोबारा नहीं, तो कर्म सत्ता क्यों देगी? क्यों देगी? इतना दिया है, इतना सारा। परमात्मा के शासन के महापुरुषों ने बहुत बड़ा काम किया है, हम समझ नहीं पाते। हमको जागरूक कर रहे हैं वो कि आपको जो मिला है ना उसके प्रति जागरूक बनो। नहीं मिला है उसकी शिकायत से तो पूरा संसार भरा है। हर इंसान शिकायत में जी रहा है, उसको हर किसी को। देखिए इस संसार में कमी, जहां कमी है उसका नाम ही तो संसार। यदि कमियां न होती तो ये संसार कहां होता और उसको छोड़ने की जरूरत क्या होती? यहां कमियां थी, कमियां है और कमियां हमेशा रहेगी। ये संसार की पहचान है, इसको आप किसी स्वरूप में बदल नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं बदल सकते आप। या तो आप संतुष्ट हो जाओ या संत हो जाओ, इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। आप चाहें कि मैं ये बदल दूंगा और एक दिन ऐसा आ जाए कि मेरे को कोई कमी ना रहे, कमी चक्रवर्तियों को भी रहती है, अब उससे आगे तो हम जा नहीं पाएंगे। संसार का सबसे बड़ा पुण्य मनुष्य लोक का चक्रवर्ती के पास है, 6 खंड की रिद्धि है उसके पास, 32,000 राजा उसकी सेवा में है। राजा तो ठीक, देवता उसकी सेवा में, और फिर भी उसको कमियां लगती। सुभूम को लगा, चक्रवर्ती हुए, नाम सुना है ना सुभूम का, उसको लगा यार हर चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है और मैंने भी 6 खंड जीते, उसमें नया क्या करा, मेरे को 12 जीतना। जितना है उतना ही संभाल ले तो बहुत है, पर ख्वाहिशें थमती नहीं और इंसान कभी सुखी होता है नहीं। सुख कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं, सभी तरफ ढूंढ रहे हैं। हम पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, हम परिस्थितियों में ढूंढ रहे हैं, हम इंसानों में ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ है? जहां ख्वाहिशें थम जाए ना, वहां से सुख का प्रारंभ होता है। जब तक ख्वाहिश है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक सुख हमारे से हमेशा दूर रहेगा, हमेशा। उसके मन में ख्वाहिश आ गई, 6 खंड जीत लिए, ये तो हर इंसान करता है, हर चक्रवर्ती करता है, मैं 12 जीतू। शक्ति है, देवताओं की सहायता है, निकल पड़े जीतने को। कथा तो आप जानते होंगे, है ना? नहीं जानते? पूरा चर्म रत्न बिछा रखा है, पूरी सेना बिठा के निकला है, देवता लेके जा रहा हूं। किसने उठाया हुआ है? देवताओं। और बीच रास्ते
किसी देवता को विचार आया कि क्षण भर के लिए जरा विश्राम कर लो, इतने सारे 2000 देवता ने उठा रखा है, एक आध जन विश्राम करे तो कोई तकलीफ नहीं है। वरघोड़े में चलते हैं ना, एक आध जन अपन नहीं जाएंगे तो चलेगा, इतने सारे जाने वाले हैं, सब यही सोचते हैं अपन आखिरी में चले जाएंगे। अब क्या होता है, 100 समझदार की एक मति होती है, सभी को एक साथ विचार आ गया, वो अकबर बिरबल की बात आती है ना, दूध से होद भरना है, पूरे शहर में जाहिरात कर दी, उज्जैन ही होगा। अब सबने यही सोचा, वो भी रात को करना था, दिन में होता तो हिम्मत नहीं करते। कोई नहीं देख रहा है अथवा कोई समझ नहीं रहा है, वहां तक जो लाभ लेने की सोच लेता है ना, वो कभी धर्म नहीं कर सकता। सबने सोचा अब सब दूध डालेंगे ना, मैं पानी डालूं तो क्या तकलीफ। सुबह देखा तो पूरा कुंड सब देवताओं को एक साथ विचार आ गया, सबको एक साथ सोच आ गई कि क्षण भर विश्राम कर ले, बस सबने एक साथ छोड़ दिया और लवण समुद्र में जाके स्वाहा था, वो भी गया। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, जो अपने पास है उसका आनंद नहीं लेते, और जो नहीं है उसकी खोज में जो निकलता है, जो नहीं है वो तो उसको मिलता नहीं, और जो है वो भी खो जाता है। ये सच्चाई है संसार की। हम किस खोज में निकले हैं? है पारस जी, किस खोज में निकले हैं? सुख की? सुख की मिला? नहीं मिला? सही में मिला। जोखम नहीं लेना चाहते हो। क्या स्वरूप है उसका बताओगे आप? पहचान कराओ। सबका अपना सुख है, बराबर याद रखना। इस संसार में जितने भी कह रहे हैं ना सुख है, सबकी व्याख्या अलग है, सबके एड्रेस अलग है, सबका स्वरूप अलग है। जो ध्रुवाणी परित्यज्य है, उसका आनंद नहीं, उसका संतोष नहीं, जो नहीं है उसकी तरस में हम भटकते रहते हैं, सुबह से शाम, सुबह से शाम। बाकी एक बात बराबर समझना, या जितने भी बैठे हो ना, आवश्यकता सबकी पूरी हो गई है, इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई है। इसमें से कितने हैं जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है? कोई तो होगा एकाध? नहीं, कोई नहीं है? रोज या तो आप आवश्यकता और इच्छा में भेद करना नहीं जानते हैं। बाकी आवश्यकता है आपको, जो पेट में 2 रोटी चाहिए, शरीर ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए और माथे जो छत चाहिए, उतना सबके पास, और आप शांति से आराम से बैठ के कर सकते हो, इतना आपके पास है। अब जो दौड़ रहे हैं, अब जो भाग रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? इच्छा दौड़ा रहा। 6 खंड थे, उतना ही भोगना संभव नहीं था, और फिर भी 12 के लिए निकला आदमी। कृतज्ञ बनो, अपने पास जो है ना उसको पहचानना सीखो, उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, उसके लिए हृदय को आभार से भरना सीखो। कहां तक शिकायतों में जियो? आखिरी घड़ी तक हमारी शिकायतें चालू रहती हैं। अब देखना किसी भी इंसान, जो कि अब तो ऐसा अवसर आता ही नहीं है कि आखिरी में आप शिकायत करो, सब तरफ से नली घुसा देते हैं और आप पड़े रहो चुपचाप, बोलो ही मत, सुनो ही मत, समझो ही मत,
जो स्थितियां होती है बड़ी करुण स्थितियां हैं। हम रोज चाहे भले बोले भगवान के आगे समाहि वरम उत्तमम दिंतु, समाधि चाहिए। सच में को यहाँ जितने बैठे हैं अपन, किसको समाधि का खप है? किसको खप है? किसी को नहीं है? समाधि चाहिए, आखिरी में चाहिए ना, आखिरी में चाहिए ना क्या? अरे कहीं भी रह के प्राप्त कर सकोगे। मैं वो आदमी नहीं हूं जो तुमको यहाँ बुला के समाधि के भरोसे दिलाऊं। यहाँ आ जाओ तो समाधि दे देंगे, ऐसा भरोसा देने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कितना है क्या है। आप जहां चाहो वहां समाधि प्राप्त कर सकते हो, और जहां चाहो वहां उपाधि खड़ी कर सकते हो, चाहे वहां हो चाहे यहां हो। धर्म समझ में आ गया तो समाधि इस कपड़े में भी है और उस कपड़े में भी। और धर्म समझ में नहीं आया ना तो उपाधियां वहां भी है और यहां भी है। समाधि और उपाधि वो किसी परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं रखती। आपकी समझदारी जहां है वहां समाधि है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कहीं कभी किसी को नहीं मिली है, ना मिलेगी। समाहि वरम उत्तमम, समाधि चाहिए। समाधि चाहिए तो अपने मन को समाधान करना सिखाना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाओ, आपके पास क्या है, किसके लिए आप मंदिर आते हो, रोज क्यों आते हो? सच बताओ, ये भगवान की पूजा क्यों करते हो आप? क्या लेना देना आपका इस भगवान से? क्या लेना देना? रमेश जी, प्रतिष्ठा करी है तो करनी पड़ेगी ना। अब प्रतिष्ठा कर ही ली है, अब जवाबदारियां हैं। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो महाराज साहब ने बोला है बहुत पाप लगेगा, दोष लगेगा, आशातना होगी। अभी कहते हैं कि भाई साल भर में हर महीने एक बार पूजा करनी है बस, पर अवश्य, बाकी चलेगा। तो क्यों करते क्यों हो पूजा? अरे यार, आपका जवाब दो, रटे हुए जवाब नहीं चाहिए मुझे। हाँ 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 हाँ, हो गई। मुझे आपके जवाब चाहिए, आपके सुने हुए, रटे हुए, आपके स्वयं के समझे हुए और आपने जो अनुभव किया है वो जवाब मुझे चाहिए। ये जवाब तो मैं भी देता हूं, आप भी देते हो। आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा को जानते हो? आत्मा को पहचानते हो? आत्मा को कभी याद करते हो? कैसा है आत्मा? कैसा है आत्मा? कैसी है आत्मा हमारी? है? थोड़ी जिज्ञासा जगाओ। आप कहते हो यहाँ आओ ने चौमासा करो, मैं पहले 10 साल पहले आया था तब भी, हाँ तुमने उज्जैन वाले ने कुछ हिम्मत तो करी, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा था कि यहाँ भाव, भक्ति, अहोभाव, श्रद्धा सब कुछ है, जो कमी है वो ज्ञान की नहीं। आपके पास श्रद्धा है, अहोभाव है, भक्ति है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जो होना चाहिए, जो बेस है, जो पाया है, नींव है हमारी, उस नींव से हम वंचित हैं, उससे हम दूर हैं। और अब ज्ञान बढ़ना चाहिए, अब आपकी जिज्ञासा बदलनी चाहिए। बहुत हो गई, हम जो कर रहे हैं ना, अब उसमें से बाहर निकलो। जिस प्रवाह में चल रहे हैं हम, क्या कहते हैं उसको आप, भेड़ चाल में जो चल रहे हैं हम, बस धाव सेन
चल रहा है, आगू से चली जाती है। आपको यूं लगता है कि इतनी शासन प्रभावना हमारे लिए आडंबर से और आडंबर के सिवाय और कुछ भी नहीं बची। थोड़ा मोड़ो अपने आप को, थोड़ा बदलो, थोड़ा अपने आप की जिज्ञासा को बढ़ाओ। कोई भी गुरु भगवंत आए, ये करना है वो करना है, साहब सब करेंगे, पहले समझाओ तो सही, पहले समझाओ। मैं मंडल स्थापना कर दूंगा, ग्रुप बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, पर क्यों करना है, कैसे करना है, समझने की तो तैयारी करो। कुछ तो समझने के लिए तैयार हो, पूछो तो सही। किसी भी गुरु भगवंत के पास जाओ, हमारी जिज्ञासा क्या। मेरा सवाल यह है कि आप जाके बैठते हो, साहब चौमासा कहाँ था, साहब अगला चौमासा, साहब यहाँ कितने दिन हो। हमारे सवाल क्या होते हैं गुरु भगवंतों के पास। अब कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कल कहाँ थे, कल कहाँ रहोगे। बस आधा घंटा पौन घंटा जो भी बैठते हो, किसी भी गुरु भगवंत के पास जाओ, कहाँ गई हमारी जिज्ञासा है, कहाँ गई। हम क्यों संतुष्ट हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब बराबर ही है, हम जो सोच रहे हैं वो बराबर ही है, जो चल रहा है। आप यूं कहते हो साहब हम तो ये करेंगे, महाराज साहब ने बोल दिया, हमने कर लिया, बराबर है। आप आपके किसी भी क्षेत्र में, सांसारिक किसी भी क्षेत्र में आपका बिजनेस चला रहे हो, आपकी कंपनी चला रहे हो, सब चला रहे हो, किसी के कहने से चला रहे हो कि अपने आप चला रहे हो। कैसे चला रहे हो? अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हो। आप सोने चांदी की दुकान पे बैठे हो तो क्या पहले से जो सिखाया था वही कर रहे हो? कुछ अपनी समझ भी प्राप्त करी होगी ना, उसके हिसाब से चलते हो ना। तो यहां क्यों आपको सवाल क्यों नहीं होते कि सब इतने सालों से हम पूजा कर रहे हैं, इतने सालों से हम सामयिक कर रहे हैं, इतने सालों से हमारे मंडल चल रहे हैं, इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा है, हमको परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ी करुणता तो ये है कि परिणाम हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। यहां से आप निकलोगे, किसी को अरविंद नगर जाना है, किसी को खराकुआ जाना है, किसी को ताज के मंदिर जाना है, तो उसका सबका अपना एक रास्ता है ना। सबको पता है कि किधर जाना है, तब आप निकलते हो, तब आप उसी रास्ते पे चलते हो। आपको पता है आप क्यों कर रहे हो। जगाओ, थोड़ी जिज्ञासा जगाओ। अब इसमें से बाहर निकलो, ढोल धमाके में से, ये पूजा पूजन में से बाहर निकलो। मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद कर दो ये सब कुछ, पर एक लिमिट करो। जो जरूरी है वो पहले करो। आपका समय, आपकी शक्ति, आपकी संपत्ति, आपकी सोच, आपकी समझदारी, सबका दुर्व्यय हो रहा, सभी चीज का दुर्व्यय हो रहा। बस करे जा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, चल रहा है रस परस, मेल जोल बराबर चल रहा है हमारा। हम आपको कहने से कतराते हैं, आप हमें पूछने से कतराते हैं। कहां तक चलेगा ये? क्यों आ रहे हैं परमात्मा के पास? पूछो तो सही किसी से। यहां 100 घर है इसलिए भगवान चाहिए? क्यों एक घर हो तो भगवान नहीं चाहिए? भगवान किसके लिए है? किसके लिए है? हमारी बुद्धि व्यवस्थित रहे, हम व्यवस्थित रहे, ये परमात्मा के पास इसलिए आना है। हम बस चले आते हैं शिकायतें लेके, हमारे रोने धोने लेके, हमारे अर्थ ध्यान लेके, हमारे दुर्ध्यान लेके यहाँ चले आते हैं। बस उसके आगे जाके शिकायत ही शिकायत, मांग ही मांग, मांग ही मांग, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भीड़ लगी हुई, जहां इच्छाएं पूरी हो रही है वहां भीड़ लगी हुई है। भगवान के पास कोई नहीं जाता, परमात्मा तक पहुंचना दूर। हमने पहचाना ही नहीं है, पाएंगे कैसे?
पहचान ही नहीं वो कौन है, क्यों है। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने चौकीदार बिठाया है क्या? क्या क्या जाके मांगते हैं, क्या क्या बोलते हैं। संसार सजाने के लिए परमात्मा है क्या? जिसको वो छोड़ के निकले वो मांग रहा हुआ, जिसको उसने असार बताया भाई इसमें कोई सार नहीं है, मैं छोड़ के निकल रहा हूं, तो नहीं मेरे को तो यही दो। शालीभद्र का क्या चाहिए आपको? शालीभद्र की जिंदगी के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। क्या चाहिए आपको? पूर्वार्ध के उत्तरार्ध है? चाहिए क्या वो पूछ रहा हूं, मांग क्या रहा है वो नहीं, चाहिए क्या आप? पूर्वार्ध उसी को मिलता है जिसके पास उत्तरार्ध की तैयारी हो। बाकी लिखे जाओ, रोज 108 बार लिखोगे नहीं मिलेगा। शालीभद्र की रिद्धि चाहिए, अभय कुमार की बुद्धि चाहिए, गौतम स्वामी की लब्धि चाहिए। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आदर्श बड़े ऊंचे रखे हैं हमने। थोड़े बाहर निकलो, खुद को जो मिला है ना उसको पहचानो। यहां आओ ना, एक दिन तो ऐसा रखो। अभी ऐसा कहीं कहीं हुआ है, अखबार में ऐसा होता है कि 8 दिन में एक दिन ऐसा रखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव मैसेज देंगे। है तुम्हारे यहाँ कहीं है? एक दिन होता है सप्ताह में, सोमवार। अपन भी ऐसा कोई वार तय कर लें कि उस दिन भगवान के पास कुछ नहीं मांगना, बस उनके पास बैठ के जो मिला है ना उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। प्रभु ये आपकी कृपा है। एक दिन रखो, कौन सा करें? चलो नया मंडल स्थापित करें। है कौन सा वार? यूं तो हर वार के कोई भगवान फिक्स हो चुके हैं। कोई वार खाली हो तो उसमें लगाते हैं। कुछ है तुम्हारा? बुधवार विमलनाथ भगवान को दे रखा है, कुछ है ना? शनिवार मुनि सूरत को दे रखा है। अब वार 7 है, भगवान 24 है, गड़बड़ है सब। क्यों हमारे जीवन में ये नहीं है? क्यों हम अभी तक उसी प्रवाह में क्यों चल रहे हैं? जो भूल ज्ञान नहीं था तब करी, वही भूल आज समझ होने के बाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ नहीं है, सब में समझ है। एक जगह बहुत अच्छा लिखा था कि भगवान ने आज मंदिर में बड़ा जोरदार ताना दिया। क्या रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। अब थोड़ा हटके करना पड़ेगा। बहुत साल गंवा दिए, बहुत समय गंवा दिया हमने, बहुत कुछ गंवा दिया। इस भेड़ चाल में न हमारा कल्याण है न किसी और का। हम हार जाएंगे, सब कुछ करने के बाद भी हम हार जाएंगे। करो, कुछ भी कम करने का नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो करो, जितना करो, समझ पूर्वक करो। हमारे यहां तो हर चीज के लिए सब छूट। कोई भी आ जाएगा, महाराज साहब मेरे को उपदान करना, आ जा। मेरे को दीक्षा भी हुई दे देते हम, आ जा। कोई क्वालिफिकेशन बेस ही नहीं रहा हमारा। हर चीज के लिए हर आदमी एप्लीकेबल। कोई भी आ जाए, सामायिक आ जा, प्रतिक्रमण तो क्या आ जा, पूजा तो क्या आ जा। अभी क्वालिफिकेशन राउंड करे ना तो इस मंदिर में हमारे में से एक को भी नहीं प्रवेश मिलेगा, एक को भी नहीं मिलेगा। पात्रता होनी चाहिए, हमारी पात्रता बढ़नी चाहिए।
कितनी बजे तक चलाना है? 15 मिनट, है 15 मिनट। ऐसा 11:30 तक? 15-20 मिनट। महापुरुषों ने हमें जागरूक किया है भाई। आपके पास जो है उसके प्रति जागरूक हो जाओ, जो नहीं है उस इच्छा में से बाहर निकलो, पहचानो। पहचान क्या मिला है और पहचान के उसका उपयोग। सब कुछ है हमारे पास, बस पहचान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए व्यर्थ चला जा। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च। बुद्धि मिली है, बुद्धि सबको मिली। क्या करेंगे बुद्धि का? क्या करेंगे? हमारी बुद्धि किस रास्ते पे हमको ले जा रही, बहुत जरूरी है समझना। बुद्धि का फल क्या, बुद्धि का उपयोग क्या। हमारे लिए संसार चलाना ही सब कुछ। हम इतना समझते हैं कि संसार में हम सफल हो गए मतलब अपना जीवन सफल हो गया। सही है ये? सही है। संसार में सफल हो गए, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, आपके पास साधन भरपूर है, आपके पास सब कुछ है, आप सफल हो गए। धर्म का खप क्या, धर्म की आवश्यकता क्या, क्या आवश्यकता? धर्म क्यों करना चाहिए बताओ? क्यों करना चाहिए? बहुत स्पष्ट विभाग कर रखे हैं। संसार और संसार की परिस्थितियों के लिए पुण्य है, तो धर्म क्यों है? धर्म की आवश्यकता क्यों है? संसार सिवाय भी हम हैं भाई। आप यहां जितनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हो, जिन व्यवस्थाओं के लिए दौड़ रहे हो, कितने साल के लिए है? तपेश भाई कितने साल? 500,000 साल नहीं? पक्का भरोसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। आप मेहनत कितने साल करते हो? कितने साल? जब तक कुदरत आपको नहीं रोके। आप स्वयं तो रुकने वाले नहीं हो, नहीं। हम अटकेंगे नहीं, हाँ फिर धीरे धीरे ये अटकेंगे, धीरे धीरे ये अटकेंगे, फिर ये अटकेगा, सब कुछ अटकेगा। उसके बाद आदमी घर में बैठ के शिकायतें करेगा, अरे रे 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 कैसा दिन था। मंडल में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, फिर वो याद कर करके दुखी हुए है। उन पलों का आनंद लेना चाहिए कि वो पल दिए हैं, तो उन पलों के आनंद तो उस पलों में नहीं लिया है तो बाद में क्या मिला? आनंद तो उस पलों में लेते ही नहीं हो और इसीलिए बाद में शिकायतें करते हो। आप यहाँ क्यों ये मंडल क्यों चलते हैं पता है? आप क्यों चलते हैं? घर पे क्या करे वो? ये कीटी पार्टियां, ये मंडल कमंडल, ये सब क्यों चलते हैं इतने? नाम धर्म का है, क्रिया धर्म की है, पर क्या? मैं डिवेल्यूशन नहीं कर रहा हूं, आप कहना मत, लेकिन महाराज तो आए तो ये बोल रहे नेगेटिव सब। कब अटकोगे? 50-50, 60-60, 70-70 साल तक आप जिन व्यवस्थाओं के लिए दौड़ते हो, वो व्यवस्थाएं हमारी आंख मिचाने के बाद कितने साल? आपकी की हुई व्यवस्था में कौन रहता है ये बताओ? तो क्यों अपने आप को खुआर कर रहे हो उसके अंदर? क्यों अपने आप को पूरा घसीट के समाप्त कर रहे हो? अपने लिए तो कुछ बचा के रखो, अपने लिए। आप किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए?
चलो इतने साल आपने बहुत कुछ किया, किसके लिए किया है? परिवार के लिए, आपके लिए कुछ किया है? आपको यूं रहता है कि सब याद करेंगे मेरे को कि ये थे तो हम थे। अरे दिवाली में फोटो भी साफ करते हैं यार, फिर फोटो भी साफ करने वाली स्थिति आ जाती है। कोई 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 गुजराती में एक मस्त एक कविता है, मारी हस्ती मारी पाछड़ ए रीते विसराई गई। मतलब मेरा अस्तित्व मेरे जाने के बाद इस तरह भूला गया। कैसे? आंगली जड़माथी निकली ने जगह पुराई गई। पानी में उंगली रखो और जैसे ही उंगली बाहर आती है ना, सब सम हो जाता है। कितनी देर पता चलता है कि हाँ उंगली थी अंदर, एक क्षण में सब जगह भर जाती है। हम गए नहीं कि व्यवस्था, चलो सब काम निपटा दो, घर में शादी आ रही है, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता कि 12 दिन अब शांति रख लो भाई। तुम्हारी मृत्यु का मुलायजा तुम्हारे घर की शादी में नहीं रहता है क्या? तुम किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? जल्दी निपटाओ। क्यों? अंतरा है। अब बेचारा चला गया, और क्या अंतरा है थोड़ा तुम्हारी? इससे ज्यादा तो और क्या कर सकता था? इससे ज्यादा क्या करता? चला ही गया हो तो भी आपको लगता है कि बाधा बना हुआ है। चल निपटाओ भाई, काम निपटाओ, पूजा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, 12वां 13वां क्या होता है वो? अपना हुआ नहीं, किया नहीं, पता नहीं क्या है। किसके लिए? खुद के लिए कब करेंगे हम? रोज आपके स्वयं के लिए कुछ तो समय होना चाहिए, कुछ तो। कितना समय आपके पास? आपके लिए पूरे दिन में कितना समय है? वो अंगुलीमाल को बुद्ध मिले, हत्याएं करके, गलत काम करके परिवार का पेट भर रहा है, जो मिले उसको पकड़ रहा है, उसके पास से लूटपाट कर रहा है और अपने परिवार का पेट भर रहा है। और बुद्ध मिल गया उसको, जा रहे हैं, वो आवाज लगा रहा है पीछे, खड़े रहो। बुद्ध चले जा रहे, खड़े नहीं रह रहे। वो दौड़ता हुआ उनके पास आ गया, कब से आवाज लगा रहा हूं, खड़े रहो। खड़े नहीं रहते हो भाई? मैं तो खड़ा ही हूं, चल तो तू रहा है। मैं तो खड़ा ही हूं, मैं तो स्थिर ही हूं, तू अस्थिर है भाई। क्यों ये रास्ते चल रहा है? परिवार का पेट भरना है। पर ये पूछ तो सही कि तू ये सब कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? तुम्हारे परिवार के लिए। सबका हिस्सा है इसमें तो। हाँ, तो फिर ये पाप कर रहा है उसमें, तो उसमें भी सबका हिस्सा। पूछ के आ जा। गया घर पे कि मैं ये सब कर रहा हूं, इसमें भी आप हिस्सेदार हो? कभी पूछा? आपने कभी पूछा घर पे कि मैं जो ये पूरा दिन मजदूरी करके, गलत सलत करके, जो भी करके, किसी भी स्वरूप में, अब तो गलत का स्वरूप भी बहुत अच्छा हो गया, हम जो करके लाते हैं उसमें आपकी हिस्सेदारी है? किसी ने कभी आपको कहा घर वालों क्या बहुत हो गया, अब आप शांति से बैठो, चलो अपन साथ में मिलके आराधना करते हैं, अब चलेगा, बहुत हो गया अपने पास? किसी ने कहा आपको? नहीं है कोई आपका? आपकी चिंता देखो, गाय को तब तक करते हैं जब तक दूध देती है। जिस दिन दूध देना बंद करा, बात खत्म। हम पूरा जीवन दाव पे लगा देते हैं, हमारी क्षण क्षण दाव पे लगा देते हैं। आखिर में फिर क्या? आपकी चिंता और करने वाला है कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो।
वो घर वालों ने कह दिया भाई हमने आपको नहीं बोला कि ये धंधे करके लाओ, हमारे को तो पेट भरना है, कहीं से भी लाओ। वो निकल गया। अच्छा है, आप पूछने मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्तव्य चूको, आप जवाबदारियां मत निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन जिस तरह से परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, सबके प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारियां हैं, आपके कर्तव्य हैं, वैसा आपके स्वयं के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है। उस कर्तव्य के प्रति तो थोड़ी जागृति लाइए, उसके लिए तो कुछ करिए। मेरे लिए क्या, पूछो शाम को खुद से कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। सबके शौक पूरे करने के लिए, सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, सबको खुश रखने के लिए, अब सबको खुश रखने में अपनी आत्मा को भूल जाते हो, उसको खुश रखना भूल जाते हो, उसकी खुशी सोचते ही नहीं हुआ। फिर हम आत्मकल्याण की बातें करते हैं, आत्मकल्याण शब्द बोलते हैं। समझना होगा, पहचानना होगा क्या है हमारे पास और उसका उपयोग, बुद्धे फलम, बुद्धि मिली है क्या, क्या इसका परिणाम क्या, इसका फल क्या, इसका उपयोग क्या। यहाँ महापुरुष ने 4 चीजों के प्रति हमें सतर्क किया है कि ये चीज आपको मिली है। एक बुद्धि मिली है, एक शरीर मिला है, एक संपत्ति मिली है, एक वाणी मिली है। बहुत उपयोगी 4 चीजों की बात करी है। क्या है और क्या उपयोग है इसका, उसकी सार्थकता किसमें है, उसके लिए यह महापुरुष ने मार्गदर्शन दिया है। सोचेंगे आगे।